यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को ना देख के इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी में रिटन फॉर्म में एग्जाम होने वाला है, मतलब लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट इस टाइप पे एग्जाम होने वाला है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। यहाँ पे हम शॉर्ट लॉन्ग सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 5वें चैप्टर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार, जैसे हमने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट किए, वैसे इसको भी और इसके आगे वाले चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे। कैसे? हम पहले आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप जितना भी उनके बारे में सोच सकते हो सोचो, लिखो कॉपी पे, और फिर क्या करना, कुछ घंटे बाद हम क्या करेंगे, इनका सोल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप क्रॉस चेक करने के लिए सोल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि हमारे पास चैप्टर का नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। जो बड़ा सा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसके अंदर विजिबल, अल्ट्रावायलेट यूवी, अल्ट्रावायलेट यूवी दोनों एक ही होता है, इंफ्रारेड, अल्फा, बीटा, गामा, जितने भी विजिबल या नॉन विजिबल रेज आते हैं, उनमें से किस रीजन को हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कस इन ब्रीफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है, जो अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि शॉर्ट की बात कर रहे हो तो अलग अलग टाइप के बारे में दो दो लाइन लिख दोगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो उसके बारे में डिटेल में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द आइसोटोपिक इफेक्ट इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इतने हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बन सकते हैं। अब हम लॉन्ग की बात करते हैं। तो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन जो भी बनता है इंपॉर्टेंट ही बनता है। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो, अगर हमारे पास से मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि इसको लॉन्ग में लिखना है तो 200 से 300 वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का नॉर्मल डेफिनेशन दे देंगे, वो होता क्या है, कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, वो लिख देंगे। फिर इन क्वेश्चन को यूज करेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन कोई बन जा रहा है और आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन बाई चांस नहीं भी आ रहा है, तो शॉर्ट क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के लॉन्ग में यूज कर लो। प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मान लेते हैं हमको नहीं आ रहा है, तो पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है उससे स्टार्ट कर लेंगे। मान लेते हैं हमको ये शॉर्ट क्वेश्चन सभी आते हैं, तो पहले उसका डेफिनेशन लिखेंगे, 50 वर्ड हो गया। फिर हम क्या कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन को हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो 50 से 60 वर्ड इसमें भी लिख सकते हैं, तो 50 50 60 मतलब हम 100 से 120 वर्ड के आसपास में आ गए। फिर प्रिंसिपल के बारे में बात करना है, तो हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा बात कर लेंगे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल मतलब कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 150 से 200 वर्ड आराम से पहुंच जाओगे, उतना काफी है। हाँ, अच्छा, चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बारे में तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखो यार, 2 मिनट टाइम दे दो। चलो कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, हाउ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज मेजर्ड, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन ब्रीफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको एक ही क्वेश्चन में 2 3 पार्ट दे देगा। आपको पहले ये एक्सप्लेन करना है, फिर इसके बारे में बात करनी है, फिर इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग के पॉसिबल हो सकते हैं।
अगर कुछ नया आएगा भी तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ देगा। प्रिंसिपल के बारे में पूछेगा, किसके बारे में पूछेगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रिंसिपल के बारे में पूछेगा, ठीक है। चलो तो इस क्लास में यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।